आप लोग को हम क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रतिबिंब के बारे में बताने हैं, जिसको इंग्लिश में आप लोग बोलते हो इमेज। क्या बोलते हो? इमेज। हिंदी में बोलते हो फोटो, छाया, बहुत कुछ इसका नाम है। तो जो प्रतिबिंब है इसको आप यानी प्रतिबिंब में कितने प्रकार है या फिर प्रतिबिंब को परिभाषित कैसे करें, इसके बारे में आज के वीडियो में बताऊंगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है, इसके रिलेटिव काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम प्रतिबिंब, इसके बारे में हम जानते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं जिसको फोटो बोलते हैं, छाया बोल सकते हैं, प्रति बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहते किसको? प्रतिबिंब कहने का मतलब होता है कि किसी वस्तु का इमेज बनना है, किसी वस्तु का इमेज बनना। आज के पूरे जमाने में देखिए तो सब एक वस्तु ही है। क्या है? वस्तु है। तो वस्तु का जो इमेज बनता है वो इमेज दो तरीका का होता है। एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। एक होता है वास्तविक और एक होता है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। तो दोनों को मैं अब बारी बारी समझाऊंगा, उसके प्रकार को। पहले प्रतिबिंब को जान लीजिए। तो प्रतिबिंब कहते क्या? प्रतिबिंब कहते हैं कि किसी बिंदु स्रोत, बिंदु स्रोत वहां पे कौन? कोई वस्तु होगा। तो कोई ये वस्तु है। क्या है? एक वस्तु है। क्या है? ये एक वस्तु है। तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरण, यह एक दर्पण है। क्या है? दर्पण है। ये भी दर्पण नाम लिख देता है, ठीक है, समझ में आए। तो प्रतिबिंब कहता है कि किसी बिंदु स्रोत यानी किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश किरण, आती हुई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन कर, ये बिंदु प्रकाश किरण गया और दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटते, यानी ये देखो प्रतिबिंब बनने के लिए दो रेखा का आवश्यकता पड़ती है। इसमें दो रेखा, एक रेखा जो वक्ता केंद्र से गुजरी है और दूसरा फोकस से। दोनों रेखा एक जगह कटती है, एक जगह कटती है, एक जगह कटती है। और दूसरा, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से, देखिए ये इधर आके फैल गया, पीछे की ओर दर्पण के पीछे ले जाता, तो क्या होता है? एक महसूस प्रतीत होता है कि दोनों आपस में मिल रहा है, दोनों आपस में मिल रहा है, दोनों आपस में मिल रहा है, यानी मिलना, आपस में मिलना, यानी किसी बिंदु से आना प्रतीत और वास्तव में मिलना, दोनों ऐड होकर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब। तो परिभाषा बोल सकते हैं किसी बिंदु स्रोत से, क्या है? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरण, क्या चीज? आती हुई प्रकाश, प्रकाश इंग्लिश में बोलते हैं लाइट, प्रकाश किरण किस चीज से? दर्पण से। अभी हम दर्पण के बारे में बोल रहे हैं, हो सकता है लेंस भी हो सकता है, तो लेंस का अलग परिभाषा। तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, किससे? दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, देखिए यहां एक बिंदु पर मिल रहा, एक बिंदु यहां मिला, तो जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती, क्या चीज? रियल में। यहां देखिए रियल में मिला, यहां वर्चुअल, इसलिए डॉट डॉट लेंस हम कर दिए हैं, समझे? तो जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती या उस बिंदु से, उस देखो यहां से आती हुई प्रतीत, देखिए ये लग रहा है ना कि इधर आ रहा है, ये भी लग रहा है ना कि उधर से आ रहा है। जिस बिंदु पर मिलती या उस बिंदु से आती हुई प्रतीत, यानी कल्पना हम कर सकते हैं, आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए इसी परिभाषा के अंतर्गत जो प्रतिबिंब के दो प्रकार है उसके बारे में भी हम जान जाएंगे। तो आप समझ में आए, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। अब जो है ये प्रतिबिंब के दो प्रकार है। ये प्रतिबिंब के कितने प्रकार है? दो। एक होता है वास्तविक और एक होता है काल्पनिक। क्या होता है? वास्तविक और एक होता है काल्पनिक, जिसको आप लोग आभासी भी बोलते हो, काल्पनिक बोले या आभासी। इंग्लिश में बोलते हैं, इसको बोलते हैं रियल और इसको बोलते हैं वर्चुअल। तो देखिए ये जो फिगर बना हुआ है ये रियल इमेज का और ये किसका बना हुआ? वर्चुअल। लेकिन दोनों में दर्पण एक अवतल दर्पण को हम लिए। तो रियल अगर पूछ दे कि प्रतिबिंब के कितने प्रकार है, तो प्रतिबिंब के दो प्रकार के, वास्तविक और काल्पनिक, वास्तविक और काल्पनिक। अब बोले कि वास्तविक का परिभाषा दीजिए और फिर काल्पनिक को भी परिभाषित कीजिए। तो वास्तविक को बोलेगा कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में, यहां देखिए वास्तव में मिला, किसमें मिला?
वास्तव में मिलती है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन जब आपको काल्पनिक प्रतिबिंब का परिभाषा दे तो आप बोलिए किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण देखिए दोनों परिभाषा में दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, यहां देखिए इस चीज को गायब कर देना, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो आप समझ गए, जहां वास्तव में मिल गया वो वास्तविक प्रतिबिंब, और जहां से आती हुई प्रतीत हो गया तो उसे इस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। काफी आसान है, तो आप दोनों का परिभाषा लिख दीजिए, और साथ ही साथ आपको और थोड़ा टेस्टी बनाना है सवाल को, क्योंकि आपको लगे कि टीचर को मैं और समझा पा रहा हूं, तो आप दोनों के गुण लिख दीजिए। गुण क्या लिखिए कि वास्तविक प्रतिबिंब इसे पर्दे पर प्राप्त करते, किस पर करते हैं, पर्दे पर प्राप्त करते हैं। लेकिन जब इसकी बात आएगी तो इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं करते हैं, पर्दे पर प्राप्त नहीं करते हैं। ये हो गया गुण दोनों का अलग अलग। साथ ही साथ एक गुण और था, देखिए ये वस्तु सीधा बना हुआ, वस्तु सीधा, इसका प्रतिबिंब उल्टा बना, यानी देखिए ए बी है और उल्टा बन गया ए डैश और बी डैश। कहने का मतलब वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता, क्या होता, उल्टा होता, किसके अपेक्षा, वस्तु की अपेक्षा। लेकिन जब इसकी बात करेंगे तो ये वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। देखिए ये वस्तु जैसे है सेम वैसी बना, जैसे वस्तु ए बी ऐसे है, इसका प्रतिबिंब क्या बना, ए बी, सॉरी ए और बी। जिस प्रकार से वस्तु है सेम टू सेम उसी प्रकार से प्रतिबिंब भी बना। तो जो प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होगा वो काल्पनिक होगा। फिगर से भी समझ आओ, अगर फिगर आपके पास रहे और उसमें पूछ दे कि बताइए इसमें कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है, तो आप एक चीज बस थोड़ा सा दिमाग लगे कि वस्तु जैसे वैसे प्रतिबिंब बना। जैसे हम खड़े सेम टू सेम, हमारा भी मुंह की तरह वो भी उच्चा वाला है, उच्चा, हमारा हाइट छोटा थोड़ा सा ऊंचा होगा, लेकिन वो क्या, जैसे हम सीधा पैर हमारा नीचे और सर ऊपर, उसका सिर पैर नीचे और सर ऊपर होता है, वो क्या होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। लेकिन अगर हम जैसे खड़े हुए उसका सर यानी मेरे पैर के लेवल और सर नीचे है, तो वो क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो हमेशा गौर कीजिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम रिलेटिव काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे।